सर, फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात को महज रस्मी करार नहीं दिया जा सकता। आप कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं इस मीटिंग को? क्या इस मुलाकात का एजेंडा मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन से बढ़कर अब खित्ते की नई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की तश्कील है? देखिए, ये लोग स्टेट्समैन हैं जी। स्टेट्समैन जो होते हैं वो आज से लेकर और बहुत दूर मुस्तकबिल तक चीजों को देखते हैं। ये नहीं हो सकता कि आज मैनेजमेंट नहीं कर रहे होते। ये ड्राइव करना चाह रहे हैं टाइम को इनटू द बेटरमेंट एंड स्टेबिलिटी की तरफ। पाकिस्तान का आज का एवरी इंटरेक्शन, एवरी मिनट, एवरी सेकंड विच इज स्पेंड इन डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स एंड मिलिट्री इज फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस रीजन। और हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अभी हमने बात की है सऊदी अरेबिया के साथ। ऑफ कोर्स प्रिंस सलमान जो है वो पाकिस्तान के ग्रेट दोस्त है, ग्रेट फ्रेंड है। उन्होंने पाकिस्तान को बड़ी रिस्पेक्ट दी है। अभी जिस रिस्ट्रेंट की हम बात कर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट को अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट करार दिया। तो दिस इज अ बिग ट्रस्ट इन पाकिस्तान। तो ऑफ कोर्स ये बातचीत ईरान के कॉन्टेक्स्ट में होगी, इस फ्यूचर के मुस्तकबिल के बारे में होगी और स्टेबिलिटी के बारे में। आप देखिएगा कि इंशाल्लाह जब ये मेन कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है तो उसके बाद ये जो रीजनल कंटेस्टेशन है उसमें भी पाकिस्तान का एक रोल होगा टू लोअर इट डाउन। पाकिस्तान, इंडिया और इसराइल तो है नहीं कि उसको फ्रिक्शन चाहिए, लड़ाई चाहिए अपने एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन के लिए। पाकिस्तान तो कहता है तमाम ममालिक की सॉवरेनिटी और उनकी इंटेग्रिटी को ऑनर किया जाए, रिस्पेक्ट किया जाए। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक कंसर्न जो कंस्ट्रक्ट है, पूरी इसका जो स्ट्रेटेजिक थॉट है वो बेस है पीस एंड स्टेबिलिटी के ऊपर। हमारा न्यूक्लियर भी पीसफुल बीन्स के लिए, पीसफुल एग्जिस्टेंस के लिए, हमारा फौज भी पीसफुल एग्जिस्टेंस के लिए। वरना आप एक को मैं आपको छोटी सी मिसाल शजे, अगर आप मुझे अलाउ करें। 2 दिन इंडिया की एयरफोर्स वाज नॉट इन एयर, वो ग्राउंडेड थी। पाकिस्तान कुड हैव प्लेड हैवक विद देम। पूरी एयर का कंट्रोल हमारे पास होता, लेकिन पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट किया, एस्केलेशन लैडर का कंट्रोल अपने पास रखा। हम न्यूक्लियर कंट्री जरूर है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम उसको ह्यूब्रिसली यूज करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल एफर्ट भी है, जो भी मिलना मिलाना है, ये सब स्टेबिलिटी के लिए। दैट इज द पॉजिटिव। बिल्कुल। और प्लस सर, सऊदी अरब के पास जदीद तरीन मगरबी असला है, जबकि पाकिस्तान के पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। क्या ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस खित्ते में ताकत का तवाजुन बदल देगी? यस, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है या नहीं, ये फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ जरूर है जी। और खित्ते में मुझे तो तवाजुन, इस वक्त तो पूरी दुनिया बेतवाजुन हुई हुई है। आई डोंट नो एग्जैक्ट वर्ड उर्दू में, आई डोंट नो क्या, इम्बैलेंस हुई हुई है। ठीक है, तो इस वक्त बैलेंसेस ये कह के खित्ते में वो हैवी है। वो देख रहे कंटेस्टेशन क्या हो रही है, ईरान की और अमेरिका की एस्ट बिटरी है पावर्स, मिलिट्री पावर्स। बिल्कुल कौन कहां के अंदर खड़ा है कौन। लेकिन स्ट्रेटेजिकली ईरान ने भी अपने आप को बैलेंस रखा हुआ है, रादर इफेक्टिव रखा हुआ है। स्टेट ऑफ हॉर्मस से एक चौक की तो उसने सारा गेम जो है वो अपने हाथ में रख ली। बट एनीवेज स्टिल इट्स इवॉल्विंग सिचुएशन। तो ये इस वक्त पाकिस्तान जो है सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर, जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान के किसी के खिलाफ अजाइम नहीं है। पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया मिलकर किसी खिलाफ जंग नहीं लड़ेंगे। इट इज अ कोऑपरेशन मोड जो है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ द डिफेंडिंग द बोथ लैंड्स। ठीक है जी, दोनों जमीनों की दिफा के लिए, दोनों ममालिक के दिफा के लिए। ये अग्रेसिव पॉलिसीज नहीं है, ना इसमें कोई हिंदुत्व शामिल है, ना इसमें ज्यूइश ज़ायनिज्म शामिल है कि जो एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजिकल हेट बेस्ड परसूट्स करे, पॉलिटिकल परसूट्स करे, डिप्लोमेटिक परसूट्स करे, मिलिट्री परसूट्स करे। हाँ, वो तो बिल्कुल, वो तो हम देख रहे हैं कि अच्छा जिस तरह से इस्राइल और इसी, इफ आई मे से वन थिंग जी प्लीज, इसी बेस के ऊपर ये जो मैंने अभी आपको कंस्ट्रक्ट बताया, इसके साथ और ममालिक भी जुड़ेंगे। अच्छा, नाइस। तो सर, अब जिस तरह हम देख रहे हैं इस्राइल और भारत दोनों इस वक्त स्ट्रेटेजिक ओवर रीच का शिकार नजर आते हैं। नेतन्याहू गजा में किसी हतमी फतह के बगैर फंस चुके हैं। मोदी की हिंदुत्व पॉलिसी ने भारत के सेकुलर तशख़्ख़ुस को आलमी सतह पर नुकसान पहुंचाया है। क्या हम ये कह सकते हैं कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद अगला कदम मुस्लिम उम्मा या नए इत्तेहाद का हो सकता है, जिसकी बुनियाद पर गजा और कश्मीर पर मामलात भी किसी सूरत में तय किए जाएं? I think we should be going very slow और बिल्कुल evolving situation है। पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ ऑल दी सॉल्यूशंस, चाहे वो गजा का मामला हो, चाहे ईरान यूएस हो, चाहे रशिया यूक्रेन हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें ज्यादा लोगों को पता नहीं है। तो पाकिस्तान इज ट्राइंग टू बी पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस, कहीं पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं रहना चाहता। आप कहां से शुरू, आप एफ पैक में थे जी, एफ पैक बना दिया गया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की एक पॉलिसी आज किधर खड़ा है।
आपने अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशंस किए हैं अभी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ और टीटीपी और टीटीए के खिलाफ, नॉट अगेंस्ट अफगानिस्तान बट टीटीए। किसी मुल्क ने आपको कुछ कहा कि आप गलत काम कर रहे हैं? हम्म। और वो उन्हें पता है कि ये सही, इन्होंने अपनी वॉर, अपने हक को डिफेंड कर रहे हैं, इनके ऊपर जुल्म हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है। नो कंट्री अदर देन इंडिया एंड इजराइल जिन्होंने इसको किसी ने पाकिस्तान को कहा, और उन्हें सब ने अफगानिस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल की आप स्पीचेस उठा के देख लें, सब ने अफगानिस्तान का जी आपका ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बहुत ज्यादा है, विमेन के खिलाफ जो आपका वो है एप्लीकेशन दैट इज वेरी डेंजरस, आपने खवातीन के खिलाफ जो लॉज पास किए हैं, जी। शरीयत को जो मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, सबसे बढ़ के जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं वहां पे, इसको बंद करें। और पाकिस्तान को इंडोर्स किया, पाकिस्तान के एक्शंस को भी, इवन वॉर लाइक एक्शंस को इंडोर्स किया। इसका मतलब है कि एवरीबॉडी इज नाउ बाइंग द ट्रू स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का नैरेटिव ट्रुथ के ऊपर बेस है, और आप लोगों का बड़ा हाथ है इसमें, हमारे मीडिया का, सोशल मीडिया का, जवानों का, कि उन्होंने सच को लेकर फिर आगे चले। और वो जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन या डोमेस्टिक पोलराइजेशन की वजह से एक दब गया था ना पाकिस्तान, वो एक्चुअली अभी उभर के बाहर आ गया और आगे जा रहा है। बिल्कुल सर, आलमी मीडिया अब इसराइल को एक नस्ल परस्त रियासत और मोदी के भारत को इंतहा पसंद जमहूरियत के तौर पर देख रहा है। क्या ये बदलता हुआ आलमी बयानिया इन दोनों ममालिक के लिए मुस्तकबिल में कोई माशी पाबंदियों या इंटरनेशनल आइसोलेशन का पेशकमा साबित हो सकता है? कहीं क्या आगे क्या देख रहे हैं आप उनका फ्यूचर? देखिए, मैं आगे देख ये रहा हूं कि अमेरिका के अंदर फर्स्ट टाइम एंटी इजराइल एक सोच ने जन्म ले कर दिया जी। आज भी अगर आप न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स पे देखें तो नो वॉर, नो आइस, फ्री पैलेस्टाइन, और उसकी तरफ साथ साथ डोंट फंड वॉर्स, फंड पीपल नॉट बॉम्ब्स, जी। फंड पीपल नॉट बॉम्ब। तो इस तरह की चीजें हम न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स पे देख रहे हैं। इसका मतलब है कि वो सीरियस, देयर आर पीपल हु हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि ये जो इजराइल है ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ये स्ट्रेटेजिक लाइबिलिटी है। इजराइल हैज बिकम अ स्ट्रेटेजिक लाइबिलिटी फॉर अमेरिका। आज अगर अमेरिका स्क्वीज हुआ है या उसको प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं टू स्टे पावरफुल एज यूएस इज, तो वो उसको वीक करवाने में, वॉर में जो लाने वाला है वो, और स्पॉइलर का जो रोल अदा कर रहा है वो, दैट इज इजराइल। उसके बारे में आज अगर न्यूयॉर्क की गलियों पे भी अमेरिकन जुलूस निकाले तो इसका मतलब है कि द चेंज इज कमिंग, एंड एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है जिसमें इजराइल हैज अ वेरी वेरी नेगेटिव रोल। और आज आप अमेरिका को इजराइल से अलग कर दें, इसको डीलिंक कर दें, तो आप देखेंगे कि इजराइल अकेले में कुछ भी नहीं कर सकता। और भारत के अंदर मोदी के खिलाफ इतना कुछ हो रहा है, तो इनको तो डिस्कस करके शायद ये टाइम ही जाया करेंगे। मैं तो कहता हूँ एक ट्रेंड रोजाना चला दिया करें, थैंक यू मोदी का, जो भारत को इस मकाम पर ले आया और जिसने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को आइसोलेट करने का फैसला किया था, आज कहाँ खड़ा है। तो ये रोजाना सुबह पहला ट्रेंड ये चलाया करें, थैंक यू मोदी।